प्रभु कैसी तुम्हारी माया। मेरे भोला के माथे में गंगा विराजे, भोला के मातरी माया। प्रभु कैसी तुम्हारी माया। मेरे भोला के माथे में चंदा विराजे, भोला में चंदा विराजे। चंदा में ओम समाया, प्रभु कैसी तुम्हारी माया। चंदा में ओम समाया, प्रभु कैसी तुम्हारी माया। मेरे भोला के गले में नाग विराजे, भोला के गले में नाग विराजे। नागो में ओम समाया, प्रभु कैसी तुम्हारी माया। नागो के ओम समाया, प्रभु कैसी तुम्हारी माया। हरे राम में ओम समाया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया। हरे राम में ओम समाया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। मेरे भोला के हाथों में त्रिशूल विराजे, भोला के हाथों में त्रिशूल विराजे। त्रिशूल में ओम समाया, प्रभु कैसी तुम्हारी माया। त्रिशूल में ओम समाया, प्रभु कैसी तुम्हारी माया। चलिए भजन का कार्यक्रम भजन का भजन रखने का प्रयास करें। प्रथम में देवादिदेव महादेव माता पार्वती के चरणों को प्रणाम करती हूँ, प्रणाम कीजिएगा। साहब भैया के चरणों को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। नीलम दीदी के चरणों को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। यहाँ जितना गुरु बहन के कीजिएगा। शिव गुरु से लागल प्रेरितिया हो, बिना देखल
चलिए भजन कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भजन के लिए गजेंद्र जी पुरी से आए हैं। एक सुंदर सा भजन सुनाने का प्रयास करेंगे शिव गुरु का। प्रेम से बोले जागा जागा महादेव मैया भवानी की जय। राहुल को देखिए दीदी या भैया, हम लोग सब जाते हैं महादेव के दरबार में और उस गुरु से कुछ न कुछ मांगते करते हैं, नहीं मांगते सो बात नहीं। तो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने गुरु मेरी पुकार। महादेव से दया मांगते हैं और कहते हैं कि महादेव मुझ पर दया कर दीजिए। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने गुरु मेरी पुकार। वो तो डमरू वाला है मेरे गुरु महादेव, वो तो डमरू वाला है मेरे गुरु महादेव। जग रखवाला है मेरे गुरु महादेव। मेरे गुरु महादेव। देख लो लगी है चर्चा में भीड़ बड़ी भारी, बड़ी भारी। दर्शनों के खातिर यहाँ आए हैं सब नर नारी। नारी देख लो लगी है चर्चा में भीड़ बड़ी भारी। दर्शनों के खातिर यहाँ आए नर नारी। आ जाए त्रिपुरारी, आ जाए त्रिपुरारी। सब शिष्या ने पुकारा है मेरे गुरु महादेव। जग रखवाला है मेरे गुरु महादेव। से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने गुरु मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने गुरु मेरी पुकार। जग रखवाला है मेरे गुरु महादेव। सबसे निराला है मेरे गुरु महादेव।
देखिए दीदी और भैया, जब हम लोग के कोई उपाय नहीं सूझता है तब महादेव पर सरेंडर करते हैं, कहते हैं महादेव आप हैं, आपके सिवाय कोई नहीं है, मेरा दया करने वाला और संकट हरने वाले। उसी लाइन है भजन का, जिंदगी से हारे तब लेकर गुरुवार आए। अपने भी हुए पराए, उस समय अपना आदमी पराया हो जाएगा, उसका संकट में घर आए। जिंदगी से हारे तब लेकर गुरुवार आए, ऐसे जहां में जहां अपने भी हुए पराए। तेरे सिवाय दुनिया में, तेरे सिवाय दुनिया में कोई ना हमारा है, मेरे गुरु महादेव संग रखवाला है, मेरे गुरु महादेव कब से करे हैं झोली पसार, जो ना सुने गुरु मेरी पुकार, कब से करे हैं झोली पसार, जो ना सुने गुरु मेरी पुकार, संग रखवाला है मेरे गुरु महादेव, सबसे निराला है मेरे गुरु महादेव, सबसे निराला है मेरे गुरु महादेव। हेलो, इसका आवाज थोड़ा कम कीजिए, बहुत आवाज हुआ। हेलो हेलो हेलो, थोड़ा सा कम। हेलो, आइए भजन कल के बयान तो चर्चा के लिए अखिलेश जी मंचासीन हो और 3 सूत्र कैसे अपनाए हैं वो बताने का प्रयास करेंगे। भजन बहुत सारा सुने हैं तो कोशिश करेंगे कि हम लोग जीवन में शिव गुरु हो जाएं। आइए हम लोग अखिलेश जी सुनते हैं अंबा डिगेरी से। अखिलेश जी। बढ़ा दे लिया बाकी कर देते हैं। हेलो, तो आप लोग हम लोग आए हैं महादेव को उधर कहाँ रखे आदिशक्ति माता के चरणों प्रणाम करता है। इस कालखंड महामानव 3 सूत्र दाता साहब श्री हेन्द्रन के चरणों प्रणाम करता हूँ। शक्ति स्वरूपा मां नीलम दीदी के चरणों प्रणाम करता हूँ। अपनी माता पिता के चरणों प्रणाम करता हूँ। उपस्थित सभी गुरु भाई बहन के चरणों प्रणाम करता हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार हो, स्वीकार हो। आज चतरा जिला में हमारे कुलेश्वर गुरु भैया के प्रांगण में शिव गुरु चर्चा रखा गया है। बहुत बड़ा खुशी की बात है। यदि शांति बनाइएगा। हेलो, तो बहुत बड़ा खुशी की बात है दीदी, भैया को प्रांगण में आज हम मंच संचालक द्वारा मुझे मौका मिला है। भैया ने बताया कि आप 3 सूत्र कैसे करते हैं, अपना गुरु कैसे हो सकता है। महादेव को मनाना तो मेरा काम है और 3 सूत्र अपनाना मेरा काम है। जब मेरा गुरु महादेव है,
मेरा गुरु शिव है, मेरा गुरु है साहब। तो यही कहें कि पल प्रतिपल लोग दया मांगे और दया बाद होता है। उसी समय शिव को अपनाइए, अपना गुरु बनाइए और कहिए कि हे महादेव मेरा भी शिष्य बना लीजिए, अपना शिष्य बनाइए। तो मेरा दिल का टुकड़ा जो होता है उस तरह से अपना महादेव हो जाएंगे। तो देखिए दीदी कितना सुंदर वाणी साहब बताए हैं। दीदी थोड़ा सुनिए ना, अपना गुरु बनाने का साहब इतना सुंदर वाणी दिए हैं कि हम लोग पैसा लगा कि भी अगर ज्ञान प्राप्त करने के लिए अगर चाहते हैं तो नहीं मिलता। लेकिन साहब की इतना कष्ट करते हुए गुरु भाई बहन को 3 सूत्र दिए हैं, दिलों में उतारे हैं कि अपना गुरु जब हो जाएगा तो 3 सूत्र करने से नहीं, सब भाव जग जाएगा। हम लोग जगह जगह महादेव करते हैं दीदी कि मेरा शिव, ये अंदर में मेरा शिव है, ये शिव यदि जाग जाएगा, इसीलिए कहते अपना अपने जागने के लिए, मेरा आत्मा जगाने के लिए हम लोग जगह जगह महादेव करते हैं। इसीलिए तो साहब कहा कि दया तो अपने लिए मांगते हैं दीदी, अपने बाल बच्चा के लिए मांगते हैं, अपने धन दौलत के लिए मांगते हैं कि मेरा हे महादेव मेरा किस दिन इस मकान 2 तल्ला बन जाएगा उसी दिन चर्चा कराएंगे महादेव। लेकिन देने वाला तो महादेव है, हम लोग के कहने से नहीं होगा। हम लोग कहते हैं कि दे दीजिए महादेव, लेकिन महादेव दयालु, महादेव देख रहे हैं कि आपका पास क्या कमी है, वो महादेव देते हैं। किस गुरु भाई, किस मेरा हमारे शिष्य के अंदर किनको कमी है वो महादेव देते हैं, अवश्य देते हैं। जिसको अंदर इतना क्षमता है कि शिष्य मेरा संभाल सकता है उसको उतना महादेव देते हैं। लेकिन दूसरे के लिए भी तो राह बताइए दीदी, दूसरा सूत्र को जल्दी हम लोग कर नहीं पाते हैं। दूसरा सूत्र करिए, लोगों को राह बताइए। लोग अभी तक भटक रहे हैं। हमारे इस चतरा जिला में जितना हम लोग भाई बहन हैं, किसी हम लोग का भी एक दूसरे को देखते हुए बताना चाहिए। लेकिन हम लोग प्रयास करें दीदी कि कोई भाई बहना अगर कहीं भटक रहे हैं तो उनको भी राह बताइए कि दीदी आपका भी, जब मेरा शिव है तो आपका भी शिव अपना हो सकता है, जब मेरा गुरु महादेव है तो आपका भी गुरु महादेव हो सकता है। आप उनको शिव को गुरु मान लीजिए, कुछ करना नहीं है, पहला में दया मांगना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कीजिए महादेव, दया कर दीजिए। आप नहीं कीजिएगा तो कौन करेगा महादेव, दया कीजिए। और दूसरा में हम लोग को कोई समय नहीं देना है दीदी, जब मन कहे, अगर 4 गो दीदी भैया लोग बैठे हुए हैं दूसरे को बात चला रहे हैं, उस जगह महादेव को गायब कर लीजिए कि हे दीदी अब चलिए महादेव को गायब कर लीजिए, महादेव को चर्चा कीजिए, शिव को गुरु मान लीजिए। हम लोग थोड़ा सा समय निकालते हुए 2 घंटा महादेव को चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए दीदी महादेव को जब चर्चा कीजिएगा तो उस समय लड़ाई भी, अब किसी को दूसरे बात अगर निकालिएगा तो दूसरे को बात खत्म हो जाएगा, महादेव को गायब कर लीजिएगा। बहुत सा दीदी भैया लोग कहते हैं, हम लोग सोचते हैं कि तीसरा वन नमः शिवाय करना है भैया तो कैसे करें, मुर्गा मछली खाते हैं, कहाँ साहब कहें कि मुर्गा मछली को परहेज करना है। आपका मन कहेगा कि हम महादेव से प्रणाम करते हैं, मन कहेगा, आपको मनवा ने कहेगा कि मैं, मेरा महादेव, मेरा गुरु महादेव है, तो महादेव को जब चाहेंगे तब सांसों पर नमः शिवाय कर सकते हैं, सांसों से प्रणाम करेंगे। सांस में तो गिनती करना नहीं है, जब आपको याद आया तब नमः शिवाय कीजिए। हम लोग तो थोड़ा सा अकबक में करते हैं, लेकिन अगर
भाव से कीजिएगा दीदी। तो सच में हमारे भैया बता रहे थे कि जिस समय प्रणाम अगर कीजिएगा महादेव का तो तस्वीरों जरूर दिखाई देगा, साक्षात महादेव का तस्वीरों आएगा नजर में कि मेरा महादेव स्वयं खड़ा है, साहब दीदी खड़ा है। जब तक आपको नजर में आता है कि साहब मेरा सामने है महादेव, तो नमस्ते प्रणाम कीजिए दीदी। अगर मन भटक गया तो वही छोड़ दीजिए आप। तो सांसों का नमः शिवाय है दीदी, इसमें कोई गिनती नहीं करना है। महादेव तो यही शिव, यही शंकर, यही भोलेनाथ, योगेश्वर, यही जुगेश्वर, यही भूतनाथ, इस कालों के काल महाकाल है, देवों के देव महादेव है, देवताओं के देवता है। इनको कहा नहीं जा सकता है ये महादेव का कितना रूप है, ये हम लोग नहीं पकड़ पाइएगा। लेकिन साहब ने कहा सीधा सीधी बात कि शिव को गुरु बना लीजिए, वही सुंदर बात है। शिव अपना हो जाएगा। जब महान लगता है दीदी कि मेरा गुरु महादेव है, जैसे मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा पत्नी अपना होता है, उसी उसी तन उसी से उसी हिसाब से आप अपना महादेव का गुरु बना लीजिएगा कि मेरा महादेव है। देखिए, अगर एगो भाई ने गया साहब के पास, कहा कि भैया हमको तो 25 साल हो गया लेकिन महादेव दया नहीं किया अभी तक। साहब पूछे कि आप कितना परिवार होते हैं, तो बताया हम लोग 4 परिवार होते हैं। साहब कहा कि अभी तक तुम शिव को गुरु नहीं माना है, दया कहां से मिलेगा। महादेव को तो छोड़ दिए आप, पहला परिवार तो महादेव ने है भाई, पहला गुरु। इसलिए महादेव को भी साथ में, उनको भी अपना परिवार जैसा उनको रिश्ता बनाइए, उनसे प्रेम कीजिएगा, तभी तो महादेव साथ में है। इसलिए दीदी हम लोग प्रयास करें कि अपना भाव जग जाए। जिस दिन भाव मेरा अंदर में हो जाए तो मेरा महादेव अपना गुरु होगा। और 3 सूत्र धीरे धीरे मेरा शरीर में, धीरे धीरे 3 सूत्र दिल में उतरेगा कि मेरा महादेव अपना, मेरा गुरु है। और विशेष क्या बोले दीदी, सभी को भी मौका मिलना चाहिए। मैं इसी क्षण में अपने वाणी को विराम करते हुए मैं अपने महेश्वर शिव को चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार स्वीकार। बहुत अच्छी बात है जो जाने समझाने का प्रयास किए। देखिए भाई, जिसको जो विषय मिलता है विषय बात करे। सिर्फ चर्चा अनोन आदमी करता है जो नए नए गुरु बना है। सिर्फ चर्चा करने के लिए आदेश नहीं दिए हैं, दिए आपको। आप जो क्वेश्चन करते हैं उसका कम समय में जवाब देने का प्रयास किया जाए। चलिए आगे एक भजन सुनते हैं। रीना दीदी मंचासीन हो, गुरु स्वरूप का भजन, जो भी इस मन से गाएंगे गुरु स्वरूप का भजन गाने का प्रयास करेंगे। प्रेम से बोले जागा जागा महादेव मैया भवानी की जय। इसलिए हम लोग सीखने आए हैं। अभी तक 3 सूत्र बताएंगे तो चर्चा कैसे कीजिएगा। जिस विषय से बोला जाता है इस माइक से, उस पर बात किया जाए, है ना। 3 सूत्र के बारे में नहीं बोलना है, 3 सूत्र के बारे में सभी बहन जानते हैं। जो आपसे हम बात करते हैं, विषय देते हैं, उस पर बात करके इस मन से उतरने का प्रयास किया जाए। ओम शंभे नमः, ओम शंभे नमः। सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए महादेव, स्वीकार कीजिए। माता भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। कार्तिक गणेश के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हरिंदर भैया हम 3 सूत्र दिए हैं। पहला हम दया मांगना, दूसरा में चर्चा फैलाना, तीसरा में नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना। दया इस भाव से मांगना है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया कर दीजिए महादेव, दया कर दीजिए। इस भाव से दया मांगना है। और दूसरा में चर्चा फैलाना है। जो व्यक्ति नहीं जुड़े हैं, शिव के अपने गुरु नहीं बनाए हैं, उनको बतलाना है, हे दीदी हे भैया
शिव के अपने गुरु बना के तो देखिए हमारे शिव बहुत कमाल के गुरु हैं। हमारे शिव लेते नहीं है देते हैं, इस तरह करके चर्चा करना है। और तीसरा में अपने गुरु के नमः शिवाय से 108 बार प्रणाम करना है। इतने बोल के मैं अपनी वाणी के गुरु के चरणों में फिर से विराम देती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, महादेव स्वीकार कीजिए। मैंने जब से गुरु जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया।
जाल के राधा होना मैंने सजना सवरना छोड़ दिया इस जाल के राधा होना मैंने सजना सवरना छोड़ दिया मैंने जब से गुरु जी तेरा नाम लिया अभिमान दिखाना छोड़ दिया मैंने जब से गुरु जी तेरा नाम लिया अभिमान दिखाना छोड़ दिया हेलो। आइए इस भजन के बाद चर्चा की ओर चलते हैं। रेशमी देवी